Now we discuss state compensation mechanism. Now before the introduction of GST there were so many indirect taxes with varying features. Some of them were collected by the central government and others by the state governments. These indirect taxes were the major source of revenue earned directly by these state governments. These taxes were basically production based taxes. For example, the central sales tax was collected by the state from where the goods were supplied. It means the states which were the main producers had huge collection of these taxes. But in GST era, there is a paradigm shift from production based tax to destination or consumption based tax. Let us take an example to understand the impact of change in system on the revenue of the state. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पहले बहुत तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट में जहाँ पर जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसी स्टेट को एक्साइज ड्यूटी का रिवेन्यू मिलता था। फिर जिस स्टेट में सेल होगी, इंटर स्टेट सेल होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। फिर जिस स्टेट में लोकल सेल होगी उस लोकल गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलेगा। लेकिन जीएसटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स नहीं है, ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। इसमें जहाँ पे गुड्स की अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है। अब सपोज़ करिए कि महाराष्ट्र के अंदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसकी सप्लाई हो रही है जाके बिहार के अंदर, तो बिहार को जीएसटी में ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा, महाराष्ट्र में रिवेन्यू कम होगा, तो इससे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो अब इस लॉस की भरपाई कैसे की जाए? तो इस लॉस को पूरा करने के लिए ये स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म एक बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर स्टेट को बहुत लॉस है और कंज्यूमिंग स्टेट्स को जीएसटी का फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए प्रोड्यूसर स्टेट को कंपनसेट करने के लिए ये स्टेट कंपेंसेशन मैकेनिज्म एक बनाया गया। तो इसमें पहले हम समझते हैं व्हाट आर द मेजर इश्यूज। तो नंबर वन इशू इज हाउ टू कंप्यूट द नेट लॉस ऑफ रिवेन्यू टू अ पर्टिकुलर स्टेट। देन सेकंड इज हु विल कंपनसेट फॉर दिस लॉस एंड हाउ द फंड्स वुड बी अरेंज्ड। कंपनसेट कौन करेगा और पैसे कहाँ से आएंगे? सो देयरफॉर स्पेसिफिक प्रोविजंस वर रिक्वायर्ड टू सेटल दीज इश्यूज। तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई एंड सेक्शन 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स दैट पार्लियामेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल provide for compensation to states for loss of revenue arising on account of implementation of GST। तो इसमें जीएसटी काउंसिल बताएगी कि कितना लॉस हुआ और उस लॉस को कैसे कंपनसेट किया जाएगा। सो द पीरियड ऑफ कंपनसेशन वाज इनिशियली रेस्ट्रिक्टेड अप टू 5 years, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज कर दिया गया है। सो कॉन्सिक्वेंटली पार्लियामेंट इनेक्टेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। नाउ एज पर सेक्शन 7 ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017, states and union territories with legislatures have to be compensated for revenue loss arising out of implementation of GST during the 5-year transition period beginning from the date on which the SGST Act of the concerned state हैज़ कम इनटू फोर्स। तो इसमें जिन स्टेट्स में लेजिस्लेचर है उनको जो रिवेन्यू लॉस होगा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के कारण, तो वो पहले 5 साल में उनको कंपनसेट किया जाएगा। ये सेक्शन 7
ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 में मेंशन्ड है। और ये एक्ट भी आपका 1 जुलाई 2017 को इफेक्टिव हुआ था। अब हम इस स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म के साइलेंट फीचर्स समझ लेते हैं। नंबर 1, ये एक सेपरेट एक्ट है। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन प्रोवाइड करना उन स्टेट्स को जिनको रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। और इस कंपनसेशन को देने के लिए यहाँ पर एक नई तरीके का टैक्स लगाया गया जिसको हम यहाँ पे कहते हैं सेस। और कंपनसेशन कैसे निकाला जाएगा ये भी सेक्शन 7 में बताया गया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दिस प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेस आर गिवन इन सेक्शन 8। तो कंपनसेशन देने के लिए जो सेस लगाया जाएगा वो किन आइटम्स पर होगा, किस रेट से होगा, उसकी लेवी कैसी होगी, उसका कलेक्शन कैसे होगा, वो सब सेक्शन 8 में स्पेसिफाई किया गया। इसमें पीरियड ऑफ लेवी जो इनिशियल था 5 ईयर्स, लेकिन अगर आप देखें आज की डेट में 7.5 साल हो चुके हैं, 7.5 ईयर्स, और अभी तक लेवी लगाई जा रही है। द बेस ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन इज फाइनेंशियल ईयर 15-16 अप्रैल 2015 से लेके मार्च 2016 तक। तो आपको मालूम है ये एक्ट एप्लीकेमेंट हुआ था 1 जुलाई 17 को। तो 17 को फाइनेंशियल ईयर को इग्नोर किया गया। और 17-18 का भी एक क्वार्टर अप्रैल टू जून निकल चुका था, उसके बाद से जीएसटी इम्प्लीमेंट हुए, ये ध्यान में रखना है। और ये माना गया द प्रोजेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग ट्रांसलेशन पीरियड हैज़ बीन टेकन एट 14% पर एनम। मतलब हर साल की कंपाउंड ग्रोथ रेट 14% मानी गई है। तो मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि अगर किसी स्टेट का रिवेन्यू जो भी उसके टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए जीएसटी में, उनसे उसका रिवेन्यू 15-16 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 15 टू मार्च 2016 में अगर 1 लाख करोड़ था, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, 1 लाख करोड़ तो नहीं होगा, सपोज करिए 100 करोड़ था, तो 100 करोड़ में 14% का इंक्रीमेंट हर साल माना जाएगा। और फिर 17-18 के 9 मंथ्स में देखा जाएगा वो 14% के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ, और जितना उसको लॉस होगा उतने लॉस की भरपाई कंपनसेशन से की जाएगी। तो कंपनसेशन शैल बी फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट्स फॉर द टैक्सेस लाइक स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लोकल बॉडी टैक्स, टैक्सेस ऑन लग्जरीज, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स। तो ये सब जो टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं जीएसटी में, उसके कारण कंपनसेशन दिया जाएगा। हाउएवर एनी रेवेन्यू अमंग दीज टैक्सेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय द स्टेट्स but collected by local bodies and petroleum products not part of GST will be excluded from the base year revenue। तो जो रिवेन्यू इनको अल्कोहल से आ रहा था या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आ रहा था, या जो टैक्स आपके लोकल बॉडीज कलेक्ट कर रही थी जो कि अब जीएसटी का पार्ट नहीं है शुरू से, उनको यहाँ से रिवेन्यू से हटा दिया जाएगा। नेचुरल है वही लॉस कंसीडर किया जाएगा जो जीएसटी आने से उनका नुकसान हो रहा है। अब बेस ईयर लिया 15-16 और प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ली 14% पर एनम।
अब हम इस कंपनसेशन एक्ट को डिटेल में ज़रा देख लेते हैं। तो सेक्शन 5 में लिखा गया कौन कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं, वही सब जो अभी हमने पहले देखे थे। कौन कौन से टैक्सेस नहीं लेने वो भी लिखा हुआ है। जिसके बाद ये एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि किस तरह से प्रोजेक्टेड रेवेन्यू निकाला जाएगा किसी भी स्टेट का। अगर हम बेस ईयर 15-16 ले रहे हैं और उसमें रेवेन्यू उसका एक्चुअल सपोज करिए 250 करोड़ था, तो 16-17 में वो 14% बढ़ के हो गया 285 करोड़। 17-18 में वो बढ़ के हो गया 324,000, ये हो गया आपका 324.9 करोड़। 18-19 में हो गया 370.38 करोड़। अब एक्चुअल देखेंगे कि एक्चुअल कितना हुआ उसमें, उस साल में गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला कितना, और जो डिफरेंस होगा वो फिर उनको वो लेने के लिए हकदार है थ्रू द कंपनसेशन सेस। नाउ सेक्शन 7 में है कैलकुलेशन एंड रिलीज ऑफ कंपनसेशन। द कंपनसेशन पेबल टू द स्टेट शैल बी प्रोविजनली कैलकुलेटेड एंड रिलीज्ड at the end of every 2 months period. It shall be finally calculated for every financial year after the receipt of final revenue figures as audited by the CAG, Comptroller and Auditor General of India. In case any excess compensation has been released, it shall be adjusted against compensation payable in subsequent financial year. And total compensation payable for any year shall be the difference between projected revenue for any financial year and actual revenue collected by a state. Then we come to section 8(1) levy and collection of cess. ये लेवी ऑफ सेस लगाया जाएगा लोकल सेल पर भी और इंटर स्टेट सेल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर। ये बेसिकली लग्जरी गुड्स पर जैसे कि कार्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके ऊपर लगाया गया है। और ये आपके जीएसटी के अलावा आपको पे करना होता है। इसमें आइटम्स ये जुड़ी हुई हैं वो है पान मसाला, जिस पे 135% एड वैलोरम लगाया गया। एड वैलोरम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। टोबैको मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर है 4170 पर 1000 स्टिक्स और 290% एड वैलोरम। कोल, ब्रिकेट्स वगैरह वगैरह आइटम्स पर है 4000 पर टन के हिसाब से। एरेटेड वाटर्स के ऊपर है 15%, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब। मोटर कार्स पर है 15% और बाकी कोई सप्लाई है जो स्पेसिफाइड है उसके ऊपर है 15%। तो इस सब रेट से आपको सेस देना पड़ेगा और ये हम जीएसटी के साथ में ही कलेक्ट करते हैं और इसका भी इनपुट क्लेम मिलता है और आउटपुट क्लेम में इनपुट क्लेम आपका इनपुट सेस आउटपुट सेस में एडजस्ट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बनाया स्टेट्स को कंपनसेशन देने के लिए।